हेलो एवरीवन। आखिर वो समय आ ही गया। अब से बस कुछ ही मिनट बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर लैंड करने वाला है और इस घड़ी का इंतजार पूरे समस्त देशवासियों को है, सभी लोगों को है। भारत की एक बहुत बड़ी उड़ान है अंतरिक्ष के अंदर, तो इस चीज़ को देखते हैं हम। हमारे प्यारे विद्यार्थियों की बहुत ही अधिक जिज्ञासा को देखते हुए हम थोड़ी चंद्रयान 3 से, चंद्रमा से संबंधित जानकारी को साझा करना चाहते हैं। तो देखते हैं, ये जो अभियान है वो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से रिलेटेड, और ये है मून मिशन। इसके अंदर इससे पहले 2 स्पेस चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ये भेजे जा चुके हैं। चंद्रयान 1 को सफलता मिली चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए। चंद्रयान 2 वहाँ पे एंटर हो चुका था चंद्रमा में, और बस सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण उसमें असफलता मिली, लेकिन उससे कुछ और आगे उन्नत किस्म का चंद्रयान 3 अभी भेजा गया है जो कुछ ही मिनट बाद वहाँ पे लैंड करने वाला है। तो देखते हैं इसके आगे। हम इसमें कुछ जानकारी ऐसी साझा करेंगे जो आपकी जिज्ञासा के अनुसार होगी। देखते क्या है ये चीज। तो चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। बताया अभी कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर के साथ है। इनमें ऑर्बिटर नहीं है। जो चंद्रयान 3 है उसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 से ऑलरेडी वहां पे छोड़ा गया है और वो वहां पे बिल्कुल सही ठीक तरीके से काम कर रहा है। ऑर्बिटर क्या होता है? जब ये यान जाते हैं तो उसकी कक्षा के अंदर, उसके ऑर्बिटल के अंदर एक उपकरण छोड़ देते हैं सैटेलाइट की तरह, जो चंद्रमा के चारों ओर घूमता है और वो वहाँ की जानकारी फोटो वगैरह साझा करता रहता है। इसमें AI सिस्टम भी बराबर काम करता है। ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश तो कर गया था, लेकिन अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी कोई गड़बड़ी आने के कारण लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के लिए चंद्रयान 3 को यूज में लिया गया। ये चंद्रयान 3 का लैंडर है। लैंडर वो उपकरण होता है जो रोबोट को लेके जाता है। रोबोट यहाँ पे हम उसको रोवर को कह रहे हैं। देखते हैं चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार और 2:35। तो चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार शाम को 5:27 यानी कि अब से बस कुछ ही देर में यहाँ पर उतरने वाला है। ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से। लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 2 के अंदर हमें बिल्कुल नजदीक रूप से थोड़ी सी असफलता मिली, जो हम यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे, लेकिन उसकी सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर रोवर का विचरण क्षमताओं और अवलोकन का प्रदर्शन, वो बहुत जरूरी है। जब ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो कुछ समय बाद में जब वहां से रोवर बाहर निकलेगा तो वो करीब 500 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा और 13-14 दिन तक लगभग वो वहां से जानकारी पृथ्वी तक भेजते रहेगा। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए, विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि वैज्ञानिक उन चीजों पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए इसका उपयोग, रोवर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और चंद्रयान 3 का रोवर क्या चीज है? जिसका नाम है प्रज्ञान। जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। लैंडिंग साइट के आसपास के तत्व संरचना के बारे में पता लगाने के लिए और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS नामक पेलोड से युक्त है। ठीक है। ये सारे उपकरण उसके अंदर लगे हुए हैं जो अभी इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा रोवर है और इसके अंदर सोलर पैनल, ये सारी चीजें इसमें लगी हुई, ये सारे उपकरण इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3 का लैंडर क्या काम करेगा। ठीक है।
और चंद्रयान 2 से ये किस तरह से थोड़ा सा अलग है। चंद्रयान 2 के विक्रम, लैंडर का नाम विक्रम के विपरीत इसमें 5 थ्रस्ट न्यूटन इंजन थे। ठीक है, चंद्रयान 2 के अंदर कितने थ्रस्ट इंजन थे, 5 और 800 के कैपेसिटी के, न्यूटन कैपेसिटी के। पांचवा एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप में लगाया गया था, बीच में लगाया गया था। चंद्रयान 3 में क्या है, 5 नहीं केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। और इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। ठीक है, ये थोड़ी इसकी एक्स्ट्रा चीज है। चंद्रयान 2 की तुलना में इंपैक्ट लेग्स को मजबूत किया गया है। चंद्रयान 2 में देखा गया कि लेग थोड़े से कमजोर है, तो उनको थोड़े ज्यादा बेटर तरीके से बनाया गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 लगभग 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये नीचे उतरने वाला है। जब वो 25 किलोमीटर की हाइट पे होगा तब उसमें एक टिल्ट लाकर उसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाए। पहले वो हॉरिजॉन्टल राउंड करता रहेगा और जब बाद में नीचे उतरना होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल लिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल लिया जाएगा तो उसकी स्पीड लगातार कम होते होते 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी और फिर वहां चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा। तो लैंड करने के लिए उसके जो लेग है वो मजबूत होने चाहिए, तो उनको चंद्रयान 2 की अपेक्षा ज्यादा मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 2 की तुलना में इंपैक्ट लेग को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की किसी भी खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए। अंतिम क्षणों में के अंदर किसी उपकरण से थोड़ी सी कोई समस्या होती है तो उसके भी उपाय इसमें किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता, तापमान को मापने के लिए, ठीक है, चेस्ट लैंडिंग साइट, आसपास भूकंप की तीव्रता नापने के लिए ये उपकरण लगाए गए। ठीक है, ILSA और प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं के अनुमान के लिए LP नामक भारतीय पेलोड इसके अंदर शामिल। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें साथ में शामिल किया गया है। ठीक है, चेस्ट का पूरा नाम चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत अंतरिक्ष में ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेगा जिसमें अमेरिका, चीन, पूर्व सोवियत संघ जैसे देश शामिल, उनके बराबर में आकर खड़ा हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन ISRO इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 हरिकोटा से लॉन्च हो चुका है 14 जुलाई 2023 को और 2:35 में। ठीक है, और देखते हैं अंतरिक्ष यान के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, बस जो इसमें ली गई है वो चंद्रयान नामक है और निर्माता कौन है, इसरो, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, पेलोड का वजन कितना है, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो 2148 किलोग्राम का है। लैंडर मॉड्यूल विक्रम जो है वो 26 किलोग्राम का है और प्रज्ञान रोवर सहित 1752 किलोग्राम का है और 3900 किलोग्राम टोटल इसका वजन बनता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है उसकी ऊर्जा कितनी है, कितनी ऊर्जा की खपत करता है, 755 वाट। लैंडर मॉड्यूल जो है वो एनर्जी लेता है कितनी, 738 वाट और रोवर लेगा 50 वाट। ठीक है, इसके लिए इसमें सोलर पैनल की व्यवस्था है। मिशन आरंभ तब हुआ 14 जुलाई 2023 को 2:35 शुक्रवार को, फ्राइडे को। रॉकेट का जो नाम है इसमें यूज लिया गया है LVM-3M4। ठीक है, प्रक्षेपण स्थल कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, और भारतीय अनुसंधान संगठन की सहायता से ये है। तो ये सारी जानकारी आप लोग और ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं।